हैं, मतलब 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन 51 और 70। मैम सॉल्यूशन अभी देखी नहीं है। अगर अच्छा कोई बात नहीं, क्लास के बाद देख लो मेरे बेटा, ओके ठीक है। मैम। ओके, जो बाकी के डाउट, अंकिता के जो भी डाउट्स हैं बाकी के बच्चे सॉल्व करेंगे, वो समझ में आ गया। प्लीज ट्राई टू बी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा दिन उस डाउट सॉल्विंग ग्रुप में आप लोग बैठे रहो, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, बट जब आप देखते हैं वो मैसेज, तो अगर आप लोगों से वो हो गया था पेपर में क्वेश्चन, तो अगर आप लोग अपना शेयर करोगे तो इससे बेटा किसी दूसरे स्टूडेंट को हेल्प हो जाएगी, हो सकता है काफी बच्चों को हेल्प हो, तो ये करना है आपको। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। काजल कोई बात नहीं, वो तुम्हारा सही रिफ्लेक्ट हो जाएगा शीट में। हाँ शिवा। मैम क्वेश्चन नंबर 75 में डाउट था। केड़ा है 75? मैम बैंकुली बोलिए। मैम वो था ना जिसमें बहुत सारे 2-3 उनके प्रेशर दिए थे ये वाला तो और नहीं है, टाइम। देखना बेटा, ये वाला तो नहीं है। हाँ यही तो है। यस मैम। तुम लोगों के लिए लाई हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो फटाफट से पेपर डिस्कस करते हैं। आज वैसे मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, वही प्रॉपर्टीज से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब कंटिन्यू करेंगे। आज हम आयनाइजेशन एनर्जी, डेंसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताएंगे। एंड आज मैं बहुत सारा लिखवाऊंगी आप लोगों को, तो आप लोग लिखेंगे अच्छे से अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि वहीं से तुम्हारे नीट में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलो, लेकिन उसको करने से पहले कुछ पेपर डिस्कशन का मतलब ये है कि मैं वो वाले क्वेश्चंस लाई हूँ जो मुझे पर्सनली लगा कि यहाँ पे आप फंसे होंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो 3 क्वेश्चन ऐसे थे पेपर में जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि बाकी पेपर मुझे देख के ऐसे लग रहा था सारा नोट से यूं का यूं उठ के आ गया। पता नहीं कितने बच्चों को लगा या नहीं लगा, बट मुझे तो लगा क्योंकि मैंने पढ़ा, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, अगर नहीं हुए क्वेश्चन, ग्रुप बन गया है वहां पे बेटा, 3-3 टीचर्स ऐड हो गए हैं केमिस्ट्री के, है ना। तो अगर आप पहले आपको खुद ट्राई करना है मेरा बेटा, अगर आपसे नहीं हो रहा, जैसे अंकिता ने कहा मेरे को कुछ कुछ जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है उसका क्वेश्चन हो रहा हो बट कुछ कुछ स्टेप्स में उससे प्रॉब्लम हो रही हो, उसको हो रही हो, तो आप जब कोई स्टूडेंट सॉल्व करके भेजेगा, पहले हम वेट करेंगे टीचर्स कि आप भेजते हैं नहीं। अगर आप नहीं भेजेंगे तो फिर एट द एंड टीचर को भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ ट्राई टू बी एक्टिव इन डाउट सॉल्विंग ग्रुप। मैं ये नहीं कह रही हूँ पूरा दिन रहो, बट जब भी देखोगे आंसर भेज दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ सारे आप ही भेजो, 1 या 2 करके भेज दो सॉल्व, ठीक है। चलो, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन था मेरा बेटा, 1 लीटर ऑफ 2 मोलर एसिटिक एसिड मिक्स किया गया है 1 लीटर ऑफ 3 मोलर इथाइल अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर। The decrease in the initial rate if each solution is diluted by each volume, क्या बोला हुआ है, इक्वल वॉल्यूम। तो यानी कि ये क्वेश्चन जैसे देखने में लग रहा है ना, उतना ये डिफिकल्ट है नहीं। किसने किया था, क्या क्वेश्चन छोड़ाए थे? किया था मैम, छोड़ दिया था। किया था भाई। महेश के बहुत अच्छे नंबर आए भाई केमिस्ट्री में। महेश, प्राउड ऑफ यू बेटा, ठीक है। थैंक यू मैम। देखो तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, क्या कह रहे हो, थैंक यू कह रहे हो? यस मैम। अच्छा, नहीं सबके अच्छे मार्क्स आए हैं केमिस्ट्री में तो इस बार मैंने देखा है, लास्ट वाले टेस्ट से तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है तुम लोगों की, तो बहुत अच्छी बात है। बस फिजिक्स पे भी फोकस करो, सर से अपने डाउट पूछो, फिजिक्स का भी डाउट सॉल्विंग ग्रुप बन गया है, बस आप लोग ऐड हो जाओगे। चलो, ये दिया हुआ था बेटा। अब रेट क्या होगा, मैं मान लेती हूँ ये ए है और ये बी है, तो रेट क्या होगा, ए बी? यस मैम। आपको बोला है 1 लीटर ऑफ 2 मोलर, मतलब कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन है ए की 2 है, ठीक है, और इसकी कितनी है, 3 है, ठीक है। लेकिन 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 क्या ये मैंने ठीक लिखा है क्या? नहीं, इधर ध्यान से देखना क्या बोला है, 1 लीटर ऑफ 2 मोलर एसिटिक एसिड मिक्स किया है इसके साथ, ठीक है। तो आपका बेटा मोल, अगर आप यहाँ से मोल निकालोगे 1 लीटर ऑफ 2 मोलर, तो मोल कितने हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। यस मैम। यस मैम। बट कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। वॉल्यूम यहाँ पे कितना है, 1 लीटर नहीं है, 2 लीटर है, बिकॉज जब आपने मिक्स किया तो कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। तो यहाँ पे मैं 2/2 यस और नो?
Yes, ma'am. तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा रेट आ जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ के आ जाएगा, या इसको R1 ले लो, इसको R1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं सेकंड, वो क्या कह रहा है आपको ये गुड इवनिंग एवरीवन, आपको ये बताना है कितना रेट आपका कम हो गया जब आपने हर एक सॉल्यूशन, कौन से वाले, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया है बाय इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर गुड। अब डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ा दिया। Yes, ma'am. क्या, अच्छा वॉल्यूम क्या कर दिया आपने, बढ़ा दिया बाय इक्वल वॉल्यूम, यानी कि डिवाइड किससे करोगे, 2 से करोगे। पहले कितना था 2/2, अब कितना हो जाएगा 2/4। यस मैम। और ये कितना हो जाएगा 3/4। यस मैम। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 1/2 और 3/4। आप दोनों रेट को डिवाइड कर दो और देख लो कितना टाइम से डिक्रीज होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 गुना, 4 टाइम से वो क्या हो गया है, रेट आपका डिक्रीज हो गया है जब आपने दोनों को क्या कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया इक्वल वॉल्यूम से। ठीक है जी। Yes, ma'am. डाइल्यूट करने का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया कंसंट्रेशन कम हो गई, और अगर कंसंट्रेशन कम हो गई तो मेरा बेटा रेट भी क्या हो गया, कम हो गया। तो वो रेट कितने से कम हुआ है, 4 टाइम से कम हुआ है। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. चलो उसके बाद आगे हम जाते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। ये 65 था क्वेश्चन। किसी का हुआ था ये क्वेश्चन पेपर में या छोड़ दिया था? मैम किया था लेकिन गलत आया था हमसे। हाँ मतलब मोनिका का गलत आया था। ओके देखो, किया था, स्किप कर दिया था अक्षरा ने, ठीक है। देखो अगर मैं आपको बोलूं बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर का, कितना दिया हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट। यस मैम। इनिशियल कंसंट्रेशन तुम्हें दी हुई है 12 मोलर। वो पूछ रहे हैं 20 मिनट के बाद रेट कितना होगा। देखो अगर तुम मान लो ये यहाँ से के निकाल लोगे 0.693/10, तो वो कितना आ जाएगा 0.0693 आ जाएगा, है ना। ये तो तुम्हारा के आ Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा अब अगर तुम ये वाला फॉर्मूला लगाते हो T = 2.303/K log A/A-x। अब तुम्हें K पता है क्या है, तुम्हें इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, लेकिन तुम्हें ये निकालना पड़ेगा A-x। और अगर तुम्हें ये निकालना पड़ेगा तो तुम्हें एंटी लॉग निकालना पड़ेगा आगे जाके, शायद इसलिए तुमने स्किप कर दिया हो। लेकिन हम इसको क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में ही लिख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे पहले लग रहा था शायद मैंने क्लास में करवाया, मुझे याद भी नहीं है, नहीं करवाया तो लिख लेना। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन वैसे भी निकाल सकते हो, बट उसमें फिर एंटी लॉग चाहिए होगा, या तो वो एंटी लॉग आपको लिख के दें। अब नहीं लिख के दिया तो मतलब फिर अब क्या कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, हाफ लाइफ कितना है मेरा बेटा 10 मिनट। 10 और मिनट। इनिशियल कंसंट्रेशन लेट्स से C0 कितनी है 12 मोलर। यस मैम। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर इसका हाफ लाइफ जो है 10 मिनट है, अगर मैं इसकी दूसरी हाफ लाइफ की बात करूं तो आपका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 6 मोलर हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। यानी कि 1 मिनट रुको, 1 मिनट। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये था कि जब तुम्हारा टाइम जो है 0 था तब आपकी कंसंट्रेशन है 12 मोलर, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन तो टाइम T0 पे लिखोगे ना। और जब तुम्हारा टाइम 10 मिनट हो गया तो एक कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि यही क्या है हाफ लाइफ है। और हाफ लाइफ क्या होता है, जिसमें तुम्हारी कंसंट्रेशन क्या हो जाए 50% हो जाए ओरिजिनल वाले की, तो मतलब 6 मोलर हो जाएगी। तो यानी कि 20 मिनट क्या होगी, इसकी दूसरी टी हाफ होगी। यस और नो? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. कितनी हो जाएगी, 3 मोलर हो जाएगी। यस। नो। यस और नो? ये इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, अब ये है कंसंट्रेशन एट 10 मिनट और ये है कंसंट्रेशन एट 20 मिनट्स। यस और नो?
फिर समझाऊं? यस मैम। तुम्हारी इनिशियल कंसंट्रेशन है 12 मोलर, मतलब इनिशियल मतलब जब तुम्हारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, यानी कि 0 पे। अब उन्होंने बोला हाफ लाइफ कितना है, 10 मिनट। हाफ लाइफ क्या बताया था मैंने, डेफिनेशन क्या थी हाफ लाइफ की, जब तुम्हारा कंसंट्रेशन क्या हो जाए, आधा हो जाए ओरिजिनल के, यानी कि कितना हो गया हो, ये 6 हो गया होगा। तो हाफ लाइफ कितनी है, 10 मिनट। तो उसके अगले 10 मिनट यानी कि 20 मिनट में तुम्हारी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, और आधी हो जाएगी, यानी कि 3 मोलर हो जाएगी 6 के। यस और नो? यस मैम। यस मैम। अब यानी कि ये क्या कंसंट्रेशन है 20 मिनट पे, और यही तो निकालना है तुम्हें, रेट निकालना था, के इनटू कंसंट्रेशन। लेट्स से सीटी लिख दो यहाँ पे, कितने मिनट पे, 20 मिनट पे। के तुम्हारे पास है, बोलो। यस मैम है। यस मैम। और कंसंट्रेशन कितनी आ गई टाइम टी पे 20 मिनट में, 3 आ गई। तो बताओ कौन सा आंसर है फिर? मैम ऑप्शन ए। ए नहीं, सी। अरे तुम लोग देख के गलत बोल रहे हो, ऑप्शन सी। यस मैम। क्लियर हो गया? अब इस क्वेश्चन को तुम क्या करोगे, अपने कहाँ लिखोगे, नोट्स में। मैंने तुम्हें 10 बार क्या है, आज मैं 11वीं बार बोल रही हूँ कि जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेपर में, असाइनमेंट में, क्लास अटेंड करते टाइम कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ है, मतलब तुम अटक गए हो खुद से, मैंने करवाया तो आ जाएगा तुम्हें समझ में, बट अगर तुम खुद से अटक गए हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर तुम अटक गए हो उस क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को तुम घर पे जाके आफ्टर द क्लास खुद करके देखोगे, क्योंकि अगर खुद करके देखोगे ना तो तुम्हारा वो दोबारा गलत होगा ही नहीं क्वेश्चन। बट अगर नहीं करके देखोगे तो भैया पेपर में भी आ जाएगा ना, गलत करके आओगे 200%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ये वाले मेथड से सॉल्व कर सकते। क्लियर है सबको? आगे चलूं? यस मैम। चलो अब हम आगे आते हैं। तो ऐसे 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, एक तो ये वाला, एक दूसरे वाला। मैं तुम्हें एक करवा देती हूँ, दूसरे वाला तुम खुद कर लोगे, ठीक है? और एक बार बताऊं, जितनी बार भी तुम अवंती में टेस्ट दोगे ना, ये क्वेश्चन बार बार आएगा, आज तुम लिखवा लो, ठीक है? और अगर तुमने दोबारा गलती कर दी ना, फिर तो चाटा लगेगा तुम लोगों को, चाटा लगाऊंगी, वर्चुअली चाटा। इसलिए अब ध्यान से सुन लो, जिसका गलत हुआ था, जिसने स्किप मारा था। आपको क्या दिया हुआ है मेरा बेटा, ये रिएक्शन दी हुई है गैसियस फेज में, हालांकि मैंने इसके एक्सप्रेशन करा दिया था, और इसमें अब न्यूमेरिकल की फॉर्म में बन के आ गया, कोई बात नहीं। तो आपको क्या दिया हुआ है मेरा बेटा, ये डेटा दिया हुआ है। डेटा क्या कह रहा है, वो कह रहा है जब 10 मिनट बाद तुम्हारा जो टोटल प्रेशर है वो इतना है, यानी कि पीटी है, ये पीटी है ना? यस मैम। हाँ पीटी है, पीटी। आफ्टर कंप्लीशन मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुके, दिस इज योर पी इनफाइनाइट। यस और नो? यस मैम। बात आई थी तुम्हारे दिमाग में जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे? नहीं आई थी तो आनी चाहिए थी, एटलीस्ट ये आना चाहिए था। बेशक क्वेश्चन ना सोल्व हो, बट ये बात आनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अब मैंने बता दिया तो अब ध्यान रहेगा। तो इस क्वेश्चन को भी कहाँ नोट डाउन करोगे, अपने नोट्स। अब मैं मान लेती हूँ बेटा, थोड़ा सा इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ही था इसका डायरेक्ट आप नहीं रिजल्ट याद रख सकते हो, इसको आप डिराइव करो। गुड इवनिंग दिया, जल्दी आया करो मेरा बेटा। प्रियंका नयाल आ गई क्या? प्रियंका नहीं आई। ओम एंड जानवी, आप भी जो ग्रुप में डाउट आए होंगे वो सॉल्व करा करेंगे, ठीक है जी, टाइम निकाल कर। ठीक है, तो टाइम t0 पे मैंने मान लिया इसका इनिशियल प्रेशर कितना है, पी नोट है, ये 0 0, इसके लिए तो सॉलिड है, इसको तो गोली मारो। टाइम t पे मान लिया इसमें 2x निकल गया, मतलब खत्म हो गया, तो ये कितना बना होगा, x प्रेशर। और टाइम इनफाइनाइट पे ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना बना होगा फिर, पी नोट बाय 2, क्योंकि 2 से 1 मोल बन रहा है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये पी नोट बाय 2 बनेगा। यस मैम। चलो, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा तुम्हारा, पी नोट माइनस 2x प्लस x, कितना हो गया, पी नोट माइनस x। यस और नो? यस मैम। और Yes, पी ma'am. इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, पी नोट बाय 2, यानी कि पी नोट कितना आ जाएगा, 2p इनफाइनाइट। बस तुम्हारे पास आ गया, अब जस्ट वैल्यू पुट करते हैं। समझ में आया? पहले बताओ ये मैंने कैसे किया, ये तो मैंने क्लास में बहुत बार करवाया था। यस मैम। यस मैम। तो अब तुम फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया भैया फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर k इज इक्वल टू 2.303। अपन क्या लिखते थे लोग, इनिशियल लिखते थे ना,
A बाय A माइनस एक्स लिखते थे, Yes, तो यहाँ yes, पे yes, ma'am. P नोट है, नीचे क्या लिखते थे, लेफ्ट अमाउंट लिखते थे। अब यहाँ पे लेफ्ट प्रेशर कितना है, P नोट माइनस 2x। अगर किसी ने P नोट माइनस एक्स लिखा होगा उसका गलत आया होगा आंसर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, P नोट माइनस 2x। अब P नोट तो हमारे पास वैल्यू तो है नहीं, तो P नोट को किस टर्म्स में लिख लूं, P इंफिनिटी की टर्म्स में लिख लूं, क्योंकि मेरे पास है P इंफिनिटी की वैल्यू। yes, अब इसको भी तुम सॉल्व कर लो, P नोट को लिख लो 2P इंफिनिटी माइनस 2, x को क्या लिखोगे, x को लिखो तुम कितना लिखोगे, P नोट माइनस PT लिख दो, इसको इधर ले जाओ, P नोट माइनस PT, और फिर P नोट को क्या लिख दोगे, 2P इंफिनिटी। समझ में आया क्या बोल गई मैं, आया कि नहीं, इजी हो गया। चलो इसको हटा दूं क्या, yes मैम, चलो चलो मैं ही करके दिखाती हूँ, आ जाओ। K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log 2P इंफिनिटी डिवाइड बाय 2P इंफिनिटी माइनस 2। P नोट की वैल्यू बताओ, 2P इंफिनिटी माइनस PT। हाँ या ना, अब इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो, कर दो भाई मेरे लिए। yes मैम, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2PT माइनस 2P इंफिनिटी। ये देखो मेरे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन बन गया इसका। मैंने कहा ही था अगर तुम नोट से रट्टा मारोगे तो हमेशा गलत आएगा, तुम्हें ये डिराइव ही करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये आ गया कुछ, देख रहे हो, P इंफिनिटी कितना है 200, तो यानी कि ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 200, यानी कि ऊपर आ जाएगा 400। यस और नो, yes Yes, मैम, ma'am. Yes, ma'am. टोटल प्रेशर कितना है 300, तो ये कितना बन जाएगा 600, और ये 400, तो 600 माइनस 200, सॉरी 400। यस और नो, yes मैम, Yes, ma'am. ये कितना बन जाएगा, ये 200 बन जाएगा। और टाइम कितना है, क्यों कितने टाइम पे भाई, 10 मिनट पे, बस हो जाएगा ना सोल्व। बताओ log 4 तुम्हें पता है 0.6 होता है, log 2 पता है तुम्हें 0.3 होता है, क्या करना है, सोल्व ही तो करना है। आंसर आ जाएगा इसका ए। हाँ बेटा बोलो। मैम 2 आ जाएगा ऊपर, तो log 2 सीधा 0.3 से निकाल सकते हैं। आवाज नहीं आई, तमनप्रीत आप बोल रही हो क्या? मैम log 2 की वैल्यू मैम 0.3 ये बोल रही है। हाँ log 2 की तो 0.3 होती है ना। हाँ अच्छा, हाँ हाँ नहीं मैम वो 2 अच्छा समझ गई मैं तुम्हारी बात। तुम बोल रही हो कि log 4 को लिख देते हैं मैम 2 का स्क्वायर, है ना, यही बोल रही हो? मैम उसको कटिंग तो कर सकते थे ना, 2 2 का 4 ऊपर अकेला 2 आ जाता फिर। इसको लेकिन पूरा थोड़ा सा अंदर तक तो ले जाओ ना, log 2 का स्क्वायर माइनस log 2, नहीं माइनस 2 log 2 माइनस log 2 कितना बच जाता, हाँ log 2 बच जाता बस। यस मैम, ठीक है चलो हो जाएगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन। अब ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये वाले क्वेश्चन को कहाँ लिखोगे, डिटेल में लिखोगे विद इसका क्वेश्चन तुम्हारी नोटबुक में। क्लियर है 23 स्टूडेंट्स को? yes मैम, Yes, अगर ma'am. अभी भी मान लो ये तो 3 क्वेश्चन थे मेरी साइड से जो मुझे लग रहे थे डिफिकल्ट रहे होंगे आप लोगों के लिए, बट मान लो अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भेजोगे। पहले आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं हुआ है तो वहां भेजोगे, वहां पे बच्चे सॉल्व करेंगे, पहले नहीं करेंगे तो फिर टीचर सॉल्व करेंगे। ठीक है चलो अब आ जाओ, अब तुम्हारा लिखने का काम चालू होगा। जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लो। निकाल ली? yes मैम, yes मैम, आई होप लास्ट वाली क्लास में जो मैंने कराया था, और किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेस करके पूछेंगे। ठीक है अच्छा आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या करा दिया था, फर्स्ट क्लास थी ना हमारी लास्ट जो हुई थी, Yes, ma'am. ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से एलिमेंट है जो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, है ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया था, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मैंने आप लोगों को ये सब हमने कर लिया था। राइट अब हम आगे बढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या है देखो मेरा बेटा, हाँ जनरल ट्रेंड्स हम कर रहे थे उसी को ही कंटिन्यू करेंगे नम्रता। ठीक है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में सबसे पहले मैं बात करूंगी, क्योंकि आपको पता है 3D 4D 5D सीरीज को अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा, मतलब मेन जो टॉपिक रहेगा दैट इज डिस्कशन ऑन 3D सीरीज।
3D सीरीज पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले एक बार ये देख लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। मैंने आपको कम से कम पता नहीं कितनी बार बता दिया होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। क्या होती है? अमाउंट ऑफ, आज चुपचाप बैठे ना 10:15 तक, पूरा लिखवाना है और क्वेश्चन करने हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली, आगे बोलो, बाउंडेड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। हाँ, गैसियस एटम, मैं ये नहीं बोल रही वो तुम्हारा एटम गैस है, एटम गैस नहीं बोल रही, उसको गैसियस फेज में लेके जाओ, फिर आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हें प्रोवाइड करनी है उसको, ठीक है। अच्छा, और अपन क्या बोलते हैं? अपन जनरली क्या बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट क्या बढ़ता है मेरा बेटा? अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, यही जनरल बात करते हैं। और डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होने की वजह से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। ये मैंने पी ब्लॉक में पढ़ाया था बहुत अच्छे से, ठीक है। एंड तुम्हें मैंने ये भी बोला था बेटा, जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बढ़ती जाती है। मतलब अगर तुम मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर उसमें से दूसरा निकालोगे, फिर उसमें से तीसरा निकालोगे, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे तो उसको देने के लिए एनर्जी भी तुम्हें ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मान लो कोई एक एलिमेंट है, उसका तुम देख रहे हो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो ज्यादा ही होगी हमेशा 2 से, 2 वाले की ज्यादा ही होगी हमेशा 1 वाले से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस ये तो ऐसी बात है जो मैं ऑलरेडी तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुकी थी पी ब्लॉक में। नया क्या है? नया इसमें ऐसा है ना, तुम देख के हैरान हो जाओगे। आ जाओ, पहली बात है, हमें सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी से बेटा ज्यादा कुछ खास मतलब है नहीं, हमें यहाँ पे पहले फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से मतलब है। तो ये स्कैंडियम है, स्कैंडियम तेरी विदाई, मैंने कहा था याद करके आना। अभी मैं किसी से पूछ सकती हूँ, महेश सुनाइयो बेटा क्या था? स्कैंडियम, हाँ वेरी गुड, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, वेरी गुड, आयरन, वेरी गुड, NiCu, कोबाल्ट, हाँ वेरी गुड, निकल, कॉपर, जिंक, नाम भी याद होने चाहिए। वेरी गुड महेश, ठीक है। अब आओ इधर, कायदे से लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए कायदे से, मतलब जनरली। लेकिन हम एक बार नजर मारते हैं, क्या ये इंक्रीज हो रहा है क्या? 631 से 656, हाँ मैम हो रहा है। आगे बढ़ो, इंक्रीज होना चाहिए, देखो डिक्रीज हो गया, एक्सेप्शन। आगे आओ मैम, ये इंक्रीज होना चाहिए था लेकिन देखो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, बट चलो हो रहा है। फिर देखो इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर ये देखो डिक्रीज हो गया, एक्सेप्शन, ठीक है। फिर देखो इंक्रीज होना चाहिए, क्या हो रहा है? डिक्रीज। और ये देखो इंक्रीज हो रहा है। क्या पता चला मैम? यहाँ पे तो बड़ा ही भयंकर एक्सेप्शन चल रही है ना। यहाँ पे तो हम अपने ट्रेंड से बिल्कुल उल्टा काम चल रहा है। यानी कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, बताया था ना मैंने। यस मैम। अभी तुम्हें धीरे धीरे आगे पता चलेगा इतनी एक्सेप्शंस मैम क्यों है, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, एक से ज्यादा, तो उसमें इस वजह से इतनी एक्सेप्शंस आ रही है। तो अब इस एक्सेप्शन को कैसे याद करोगे? पहले तो ये लिख लो, फिर मैं इसके पॉइंट्स लिखवाऊंगी, तनातन पॉइंट्स लिखवाऊंगी, और अगर किसी ने एक भी पॉइंट नहीं लिखाना फिर देखना तुम लोग, ठीक है। कैसे याद करोगे? याद करो, वीना को पैसा नहीं देना, वीना को पैसा नहीं देना, ठीक है। हाँ ये अपेक्षा लेट हो गया बेटा, माइक म्यूट कर लो अक्षरा। हाँ, वीना को पैसा नहीं देना। वीना कौन है? वेनेडियम। को यानी कोबाल्ट, पैसा नहीं मतलब निकल। तो ये याद रखना, 3 एक्सेप्शन मैम ने बताई थी। सपने में भी कोई पीछे तो बोल देना वीना को पैसा नहीं देना। समझ में आ गई? समझ में आ गई? आगे बढ़ो। यस मैम। चलो अब आगे डालो हेडिंग 1 2 3। हाँ अरे बाबा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखना चालू करोगे सारे बच्चे मेरे साथ? चलो सबसे पहला पॉइंट है, टेबल से निकालते हैं।
अगर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा हो तो मैंने बोला कि क्रोमियम की देखो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज तो हो रही है बट वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही। बोलिए मैंने ये, रानी बोलिए, प्रखर। यस मैम। तो यहाँ पे सारे बच्चे एक पॉइंट लिखेंगे कि क्रोमियम हैज लो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। पॉइंट्स लिखते जाएंगे, उसके एक्सप्लेनेशन समझते जाएंगे, क्लास के टाइम ही लर्न करेंगे क्योंकि मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी अगले आने वाले 30-40 मिनट बाद। क्रोमियम हैज लो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब भी आयनाइजेशन एनर्जी का तुम्हारे पेपर में सवाल आएगा, कैसे सॉल्व करोगे उसको? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के जिस भी एलिमेंट के बारे में जिक्र कर रहे हो तुम। जैसे अगर मैं क्रोमियम की बात करूं, क्रोमियम का कितना होता है? 24, यानी कि आर्गन 18, 4s1 3d5। ठीक है, एक बात बताओ, जब मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगी तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मुझे क्या मिल रही है? D5 मिल रही है, जो कि बहुत स्टेबल है, हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यस और नो? यस नम्रता? मैम। हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि मेरा बेटा क्रोमियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही मुझे हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, कम बढ़ी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालते मुझे स्टेबिलिटी मिल रही है, तो ज्यादा एनर्जी इसलिए नहीं देनी पड़ी। इसलिए देख रहे हो आप 650 से सिर्फ कितने का चेंज आया? 653, सिर्फ 3 यूनिट का चेंज आया। कैन यू सी दैट? ऑलमोस्ट बराबर है वेनेडियम और क्रोमियम। किस लिए बराबर है? क्या ये रीजन समझ में आया तुम्हें? क्योंकि मैम एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही हमें हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी देनी ही नहीं पड़ी। एक क्लियर हुआ पॉइंट एनसीईआरटी का? चलो यस मैम। दूसरा पॉइंट लिखो, क्रोमियम एंड कॉपर एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लिखो, एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द, अभी सारी बातें समझाऊंगी, एक एक पॉइंट लिखूंगी, समझाऊंगी और तुम भी समझते जाना। आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड द रिमूवल ऑफ second electron is quite difficult. एक बात देखना, इधर आओ मेरा बेटा। क्रोमियम की सेकंड और कॉपर की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देखो, आपको ज्यादा दिख रही होगी। देख रहे हो 650 C3 1500 745। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इनकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। वो किस लिए ज्यादा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है मेरा बेटा, अगर मैं क्रोमियम की, देखो इधर, अगर मैं क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो कितनी है? 4s1 3d5 है, हाँ या ना? कॉपर की कितनी है? कॉपर की होगी 4s1 3d10। जब तुम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो ये कितना बन जाएगा? 3d5। और जब तुम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो 3d10 बच जाएगा। लेकिन जब तुम इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो भैया एनर्जी तगड़ी वाली देनी पड़ेगी। यू हैव टू गिव मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। वाई? क्योंकि अब ये स्टेबल हो चुका है D5, ये स्टेबल हो चुका है D10। अब तुम अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो तुम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, और अगर तुम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के घर में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भैया तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी मेरा बेटा? क्रोमियम और कॉपर के लिए ज्यादा होगी। क्लियर है? ये कुछ पॉइंट्स आपके, ये सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में लिखा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी की डीप लोग समझ में ही नहीं आती किसी को, लेकिन अब आ जाएगी तुम्हें समझ जब तुम लिख के एनसीईआरटी पढ़ोगे, क्योंकि एनसीईआरटी तो तुम्हें 5 बार पढ़नी है इस चैप्टर की। चलो, उसके बाद लिखेंगे हम मेरा बेटा तीसरा पॉइंट। डालो तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लिखो। फर्स्ट, सिद्रा लिख रही हो ना बेटा? सिद्रा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज वेरी हाई। देखना एक बार कितनी है? 906। देख रहे हो? बहुत ज्यादा है। मैम आपने कुछ पूछा? मैं कह रही हूँ नोट डाउन कर रही हो ना नोटबुक में? यस मैम। ठीक है,
तो बेटा जहाँ पे जिंक ले लो, कैडमियम ले लो, मर्क्यूरी ले लो, तीनों की ही ज्यादा होती है। क्यों होती है? जिंक का क्या होता है एटॉमिक नंबर 30, तो ये क्या होगा आर्गन 18, 4s2 3d10, हाँ या ना? यस और ये क्या है? फुल्ली कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर कि तुम किसी के बसे बजाए घर को तोड़ोगे तो तुम्हें पता है क्या हाल होगा, है? ये फुल्ली फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? बहुत ज्यादा। इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज वेरी हाई। मैं कह रही हूँ दीज ऑल आर द पॉइंट्स ऑफ योर एनसीईआरटी। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज की। चलो अब मुझे ये बताओ तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या कहती है, किसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, अगर मैं बात करूं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, तुम्हारे हिसाब से किसकी ज्यादा होनी चाहिए? एक्सपेक्टेड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? सेकेंड आयनाइजेशन। हाँ, मैग्नीज की होनी चाहिए, फिर क्रोमियम की होनी चाहिए, फिर वेनेडियम की। स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, है ना? वेनेडियम, फिर क्रोमियम, मैग्नीज की होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल ऑर्डर क्या आता है? एक्चुअल आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आता है? वो ये आता है। मैग्नीज की सबसे ज्यादा नहीं होती, सबसे ज्यादा होती है क्रोमियम की, फिर मैग्नीज की, फिर वेनेडियम की। मैम ऐसा क्यों? आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, लिखे। चलो कैसे पता चलेगा कितने जितने भी आयनाइजेशन एनर्जी के सवाल है वो कैसे करोगे? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। हाँ बेटा बोलो, कोई कुछ कह रहा था। मैम ये वेनेडियम से भी क्रोमियम की साइज वो पुट द साइन है और मैंगनीज के भी। हाँ ये देख बेटा, वेनेडियम की क्रोमियम से कम है, क्रोमियम की मैग्नीज से कम है, और वेनेडियम की मैग्नीज से कम है। अब पता चल गया, सबसे ज्यादा क्रोमियम, फिर मैग्नीज एंड देन वेनेडियम। ठीक है, चलो कंफ्यूज नहीं होना ये ऑर्डर। चलो एक्सप्लेन करें। हाउ मैम, इधर आओ। सबसे पहले मैं क्रोमियम की लिखती हूँ, रट गई होगी रानी, मेरे को क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता बेटा। देखो 4s1 हाँ 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 3d5 हाँ, नहीं बताते तो आज लगता साटा। 4s1 3d5। हाँ, तो अगर मैं बात करूं यहाँ से, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो 4s1 में से निकलेगा, तो ये 3d5 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगी वो कहां से निकलेगा? 3d5 से। मैग्नीज पे आना, मैग्नीज में क्या होता है? 4s2 कौन बताएगा कितना होता है? तमनप्रीत, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता बेटा। मैम 4s2 3d5। 4s2 3d5। ठीक है मोनिका, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मोनिका कहाँ हो? अपूर्वा, ठीक है। यस मैम। तो जब तुम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहां से निकलेगा? इसमें से। और जब तुम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहां से निकलेगा? 4s1 से। अब एक बात बताओ, यहाँ तुम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे भैया 3d5 से, यहाँ से तुम यहाँ पे निकालोगे 4s1 से। बताओ कहां से आसान होगा निकालना? 4s1। इसीलिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होनी तो मैग्नीज की ज्यादा चाहिए थी, बट होती किसकी ज्यादा है? क्रोमियम। ठीक है, ऐसे ही तुम एक और ऑर्डर भी लिख सकते हो, निकल कॉपर जिंक का। निकल कॉपर जिंक का एक्सपेक्टेशन क्या कहती है? जिंक की सबसे ज्यादा होगी, है ना, फिर कॉपर की होगी, फिर निकल की। एक्चुअल में ऐसा होता है, सबसे ज्यादा कॉपर की होती है, क्योंकि कॉपर में क्या होता है? 4s1 3d10। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4s1 से निकलेगा, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो वो 3d10 से निकालोगे, जो कि निकालना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट हो गया, रिवाइज करो ये। अच्छा मोनिका का आया हुआ मैसेज, ठीक है, इतना हो गया।
यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद आगे लिखो फिफ्थ पॉइंट लिखो, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी लिखो। आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज इज वेरी हाई। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कोई एक्सप्लेन करेगा? मतलब हद हो गई बच्चों की, क्लास के टाइम इतने फोन घुमा रहे हैं जिससे पता नहीं क्या ही हो गया। चलो सोचो, तब तक मैं एक और पॉइंट लिखती हूँ। ओके, तो तमनप्रीत एंड पूर्वा ने हैंड रेज किया, बाकी बच्चे? क्यों होगी हमारी मैग्नीज की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा? भाई पेन चलाना, पेन हाथ में लेके नोटबुक में लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा काम। अक्षर आप बताइए। मैम मैग्नीज से की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d5। जब हम उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखें तो वहां से 4s से जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी 4s से जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। बट जब हम थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी से करेंगे तो 3d5 से जाएगा, जो कि हाफ फील्ड है और स्टेबल रहता है, तो इसलिए हम ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वेरी गुड, बिकॉज आफ्टर द removal of second electron, it become 3d5, which is half filled stable configuration। ठीक है जी? यस और नो? शिवा हो गया बेटा? यस मैम। सिद्रा का हो गया? शिवा, प्रखर, शिवा नहीं है क्या क्लास में? अंकिता? ओके, नेक्स्ट मैंने एक लाइन लिखी है, आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का जो चेंज होगा Fe2+ टू Fe3+, वो काफी ज्यादा स्मॉल है। कैसे? Fe क्या होता है मेरा बेटा? 4s2 3d6 होता है, 26 होता है एटॉमिक नंबर। ये तो आपको टिप्स पे आनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो जब तुम इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, क्योंकि मैं Fe+2 की बात कर रही हूँ, तो Fe+2 क्या होगा यहाँ पे? 3d6 ही होगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो जब तुम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा? Fe3+ बन जाएगा, 3d5 बन जाएगा। यस और नो? तो जब तुम Fe2+ से Fe3+ में जा रहे हो, ये क्या है, किसमें चेंज हो रहा है? हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में हो रहा है। यस और नो? तो अगर तुमसे 3d6 से वो 3d5 में चेंज हो रहा है, मतलब वो अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा देनी। यस और नो? Yes, मैंने ma'am. बोला कि जो चेंज है आयरन 2+ से आयरन 3+ में जाने का, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा चेंज है। सारी एनसीईआरटी की लाइनें लिखवा रही हूँ। 7th पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे सारे बच्चे कि फर्स्ट आयनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आज। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5d सीरीज आर हायर देन 3d और 4d सीरीज। कोई मुझे सोच के बताएगा? कायदे से कम होनी चाहिए, कायदे से कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 3d से 4d, 4d से 5d, साइज बढ़ रहा है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी तो कम होनी चाहिए। लेकिन मैंने देखो क्या बोल दिया, 5d सीरीज की ज्यादा होती है। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा व्हाई? Can anyone tell me the reason for this? 5d सीरीज में बेटा किसकी फीलिंग होनी स्टार्ट होती है? F इलेक्ट्रॉन्स की। और F वालों का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? घटिया, पुअर शील्डिंग इफेक्ट।
तो क्या होगा, न्यूक्लियस का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। मैं फिर बोल रही हूँ, इसको कंफ्यूज मत करना एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वाले से, नहीं तो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए तभी मैं एक एक पॉइंट लिखवा रही हूँ आप। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ड्यू टू, क्यों ऐसा हो रहा है, ड्यू टू, बोलो, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ इलेक्ट्रॉन्स। हो गया क्या, ये 7 पॉइंट मेरे सभी बच्चों ने लिख लिए? यस मैम। यस मैम। बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे आएंगे डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या होता है मेरे बच्चों? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। अब आपको पता है लेफ्ट टू राइट अगर मैं बात करूं, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। और अगर साइज डिक्रीज होता है, मैं बात करूं स्कैंडियम से कॉपर तक की, क्योंकि जिंक का याद करो साइज बढ़ जाता है एकदम, है ना। तो अगर मैं स्कैंडियम से कॉपर तक की बात करूं तो साइज डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम कम हो रहा है। और अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, पहला पॉइंट। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरा बेटा जिंक के केस में, तो जिंक के केस में याद करो मास तो बढ़ रहा है नो डाउट, लेकिन वॉल्यूम वाला फैक्टर डोमिनेंट होगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, याद करो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड कर जाएगा, तभी जिंक की रेडियाई बढ़ जाती है, साइज बढ़ जाता है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम। ठीक है। और अगर तुमसे पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में पूछ ले भैया सबसे ज्यादा भारी कौन है, डेंसिटी किसकी ज्यादा है, तो लिखो ऑस्मियम हैज हायर, नीट का क्वेश्चन करा रही हूँ तुम्हें, हायर डेंसिटी अमंग ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट। नीट का क्वेश्चन है ये, यहाँ पे लिख लो, दिस इज नीट पीवाई की। ठीक है। कई बुक्स में आप देखोगे इरिडियम और कॉपर, इरिडियम और ऑस्मियम ऑलमोस्ट बराबर होती है, और थोड़ी सी इरिडियम की हल्की ज्यादा होती है। बट अगर ऑप्शन में इरिडियम नहीं है तो तुम ऑस्मियम को टिक करके आओगे। क्या ये बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। लिखा मैंने, ध्यान से सुन लो, क्योंकि यहाँ पे बेटा थ्योरेटिकल ये पूरा चैप्टर, न्यूमेरिकल तो है नहीं, तो मेरे को चिल्ला चिल्ला के समझाना बोलना पड़ेगा ताकि क्लास में ही याद करके जाओ। लेफ्ट टू राइट, स्कैंडियम टू कॉपर की मैं बात कर रही हूँ, साइज घट रहा है मतलब वॉल्यूम घट रहा है, डेंसिटी बढ़ेगी। जिंक की बात करूं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि साइज वाला फैक्टर डोमिनेंट है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। अगर मैं पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो ऑस्मियम की सबसे ज्यादा डेंसिटी है, बट इरिडियम की हल्की सी ज्यादा होती है ऑस्मियम से। ठीक है। बट अगर ऑप्शन में तुम्हें इरिडियम नहीं मिलेगा तो ऑस्मियम को ही टिक मार्क करके आना। ऑलमोस्ट तुम बोल सकते हो बराबर होती है दोनों की। बात ठीक है क्या इतनी? यस मैम। पक्का जी? मुश्किल तो नहीं लग रहा कुछ? नो महेश, मैम। प्रखर, अनिरुद्ध, ठीक चल रहा है बेटा? यस मैम। ओके यस मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक मैंने पहला आपको टॉपिक कराया कौन सा, आयनाइजेशन एनर्जी का, दूसरा कराया डेंसिटी का। नाउ द थर्ड टॉपिक इज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट, और इतना बड़ा टॉपिक है, आज के दिन में कंप्लीट भी नहीं होगा, कल होएगा। ठीक है। तो 4 दिन लगेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंप्लीट कराने में, और 2 दिन लगेंगे एफ ब्लॉक को। एफ ब्लॉक तो छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, करवाने को मैं वो 1 दिन में भी करवा दूंगी, बट नहीं 2 दिन लगाएंगे उस पर। ठीक है। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ये सारी A to Z लाइनें तुम्हारे नोट्स में होनी चाहिए। पहली बात क्या लिखी हुई है, द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। किस वजह से दिखाते हैं बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि इसमें जो NS इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो S में आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो और जो N-1 में आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों करते हैं? याद करो मैंने बताया था कि NS और N-1 ऑर्बिटल में एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से NS के इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, जो D वाले के भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है।
फिर वो कह रहे हैं कि द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज जनरल, लोअर मतलब कम ऑक्सीडेशन स्टेट, वो किसकी वजह से होती है, जब NS के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो मोस्ट कॉमन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 रहती है, ठीक है, +2। एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किस वजह से होगी, जब दोनों के इलेक्ट्रॉन, NS के भी इलेक्ट्रॉन और जो N-1d के इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सिंपल सी बात है, कुछ है इसमें, बताओ, कुछ है तो मेरे को बताओ, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यूनिटी से डिफर करती है, मतलब +1 से डिफर करती है, जबकि जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, याद करो पी ब्लॉक में 2 यूनिट से डिफर करती है। याद कौन सा करें हम, मैंने तुम्हें बताया था ग्रुप 15 है ना, क्या था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो मैंने क्या बताया, +5 और +3 कितने का डिफरेंस है दोनों में, 2 यूनिट, जबकि यहाँ पे आप ऐसे नहीं देखोगे, किसी की +1 +2 +3, एक मैग्नीज तो पता है क्या दिखाता है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक दिखाता है। कितने का डिफरेंस है, यूनिटी का, +1। समझ में आ गई ये बात क्यों लिखी है मैंने? यस मैम। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर आओ, क्या लिखा हुआ है इस टेबल पे, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तुम क्या करोगे, इस टेबल को ऑब्जर्व करोगे, फिर इस टेबल से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको, ये देखो मैंने खाली जगह भी छोड़ी है, ठीक है, तो वहां पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कराऊंगी। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, हमें मतलब है किससे, फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज से है। फर्स्ट रो कौन सी होती है, 3D सीरीज होती है, उससे और किसी से मुझे लेना देना है। तुम देख रहे हो फर्स्ट रो में सिर्फ मैग्नीज एक लौता ऐसा बंदा है, देखो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है वो, +2 +3 +4 +5 +6 +7, देख रहे हो, +1 नहीं दिखाता है, +2 दिखाता है, मैंने शायद पहले +1 बोला था, ठीक है, देख रहे हो। अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, +2 तो हर कोई दिखा रहा है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, एक इसको छोड़ के यहाँ पे लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट। पेपर में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 3D एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, स्कैंडियम। ये सारे पॉइंट्स मैं लिखवा दूंगी, डोंट वरी, अभी सिर्फ सुन लो क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगी आगे जाके। अब तुम्हें क्या करना है, इस टेबल को थोड़ा सा याद करना है। कैसे याद, मतलब कि कौन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट तक दिखा सकता है। जैसे मैग्नीज कहाँ तक दिखा सकता है, 7 से, ठीक है, इसको देखो एक एक कम करते जाओ। क्रोमियम कितनी दिखा सकता है, मैक्सिमम +6 तक, वेनेडियम +5 तक, टाइटेनियम +4 तक, और ये स्कैंडियम +3 तक। याद हो गई, याद हो गई, 7 6 5। कैसे याद करोगे, 7 6 5 4 3, 7 6 5 4 3। आगे आओ, आयरन कितनी दिखा रहा है, +6 तक दिखा रहा है, +5 नहीं दिखाता है, +6 तक मैक्सिमम दिखाता है। फिर आगे देखो कोबाल्ट, यहाँ पे देखो कम कम हो जा रही है बेचारा। कॉपर देखो 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि बेटा जब मैं तुम्हें DNF लोग पढ़ाऊंगी ना तो बताऊंगी कॉपर 2 ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, +1 और +2 में। बेचारा जिंक देखो सिर्फ एक +2 में है। तो तुम देख रहे हो, यानी कि मैग्नीज से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी भी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की जो क्षमता है, टेंडेंसी है, कम होती जाएगी। अब मुझे पता है इसका रीजन नहीं मालूम अभी तुम्हें, बट अपन रीजन अभी करते हैं। पहले ये बताओ हो जाएगा क्या? यस मैम। जो बोल्ड लिखा हुआ है, ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है, मतलब जिसको बहुत ज्यादा ब्लैक किया हुआ है, इसका मतलब है जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे आयरन की +2 +3 है, कोबाल्ट की +2 +3 है, निकल की +2 है, जिंक की +2। तो दीज आर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है जी, चलो आगे हम लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चले हो जाए शुरू। चलो 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 लिखो लिखो। सबसे पहला पॉइंट मेरे बच्चे लिखेंगे कि मोस्ट कॉमन, लिखो मोस्ट कॉमन, मेरी जितनी स्पीड रखना, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज इज +2। क्या ये बात मैंने ठीक बोली है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन है एक्सेप्शन? विच शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका थोड़ा सा रीजन देख लेते हैं।
इधर आओ। स्कैंडियम क्या होता है? स्कैंडियम तेरी विदाई करके स्कैंडियम होता है 21, यानी कि 4s2 3d1। तुम एक बार बताओ, जब तुम स्कैंडियम +2 लिखोगे तो क्या लिखोगे? 3d1 लिखोगे ना? यस मैम। ये मुझे बताएंगे, जब तुम +2 के लिए लिखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से छील निकालोगे? 4s में से। 3 में से मत निकाल देना, पिटाई कर दूंगी तुम्हारी। पहले s वाले निकालना, जब s वाले को पूरा तुम खत्म कर दोगे फिर d की बारी आएगी। अब क्या ये पता है क्या कहेगा स्कैंडियम? अरे भाई ये क्या कर दिया, मेरे तो सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, डी में तो एक भी नहीं। वो कहता है सिर्फ एक बचा है। वो कहता है नहीं भाई मेरे को एक भी नहीं चाहिए, ले जाओ, तुम ले जाओ। तो हम क्या कहते हैं? ठीक है भाई हम ले जाते हैं। तो हमने इसको क्या कहते हैं? डी इसका बिल्कुल खाली कर दिया। पता है क्यों? अगर तुम नोटिस करोगे +3 में ये सिर्फ नोबल गैस बन गया आर्गन 18, डी खाली हो गया। एक बात ध्यान रखना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ध्यान रखना। अगर किसी के पास D10 है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद जिसके पास आधे हैं वो ज्यादा स्टेबल है, उसके पास वो ज्यादा स्टेबल है जिसके पास कुछ नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे वो एक लेके खुश नहीं था, वो कहता है भाई तू ये भी ले जा, मैं D0 में रह के खुश। इसीलिए स्कैंडियम +3 दिखाता है और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। हाँ या ना बेटा? मैं इसका ना लेवल बढ़ाऊंगी धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में, तो ध्यान रखना। क्योंकि इसमें से, क्योंकि आपको भी पता है थ्योरेटिकल है चैप्टर, तो ऑब्वियस ही बात है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही आएंगे पेपर में। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, एक पॉइंट एनसीईआरटी का लिखवा दो, क्योंकि एनसीईआरटी में से तुम पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा अदरवाइज से। चलो लिखो आगे। एज द नंबर ऑफ, लिखो सारे बच्चे, एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैं इसको अपनी लैंग्वेज में लिख रही हूँ, आपको किसी को दिखानी नहीं है लैंग्वेज। एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। अब तुम पूरा लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर तुम 2 दिन बाद देखोगे, कहोगे मैम ये OS क्या होता है। फिर लिखो एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। लिखो ये वाला पॉइंट। बेटा कोई क्लास छोड़ के नहीं भागेगा, मैं बता दे रही हूँ आप लोग। ऐसा क्यों लिखा मैं बेटा? इधर आओ। अगर मैं मैग्नीज तक बात करूं, अप टू मैग्नीज, स्कैंडियम वेनेडियम, क्या होता है? स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं, यानी कि स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालते हो कैसे निकालते हो? सम ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स प्लस N-1 T इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हो? NS इलेक्ट्रॉन में मतलब S वाले में जितने इलेक्ट्रॉन है वो, और N-1 में जितने हैं ऐड कर दो, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इधर आओ। क्रोमियम में क्या होता है? 4s1 3d5। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? मैक्सिमम 6 तक। क्या मैंने यही नहीं बताया था? ये देखो। यस मैम। मैग्नीज में कितना होता है? मैग्नीज में बताओ। 4s2 3d5। तो मैक्सिमम कितनी दिखा सकता है ये? 7। क्या मैंने यही नहीं लिखा था? ठीक है, उसके बाद आओ। आयरन में क्या खराबी है? आयरन में है 3d6 4s2। इधर आओ, थोड़ा सा यहाँ लिखूंगी। 3d6 क्या होता है मेरा बेटा? यही होता है 1 2 3 4 5 6, और s2 ये होता है। देखना अब यहाँ तो जोड़ी बन गई, तो ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 1 2 3 4, 4 ये और 2 ये, तो मैक्सिमम देखना एक बार क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई ना, देखो +6 तक दिखा रहा है। जैसे तुम कोबाल्ट पे जाओगे तो यहाँ पे D7 हो जाएगी, पेयरिंग होने लग जाएगी। तो ये देखो कितना दिखा सकता है? 3 और 2, लेकिन ये 5 नहीं, मुश्किल से दिखाता है 4 तक दिखाता है। निकल पे जाओगे तो वो क्या हो जाएगा? D8 हो जाएगा। तो कितनी दिखा पाएगा? मैक्सिमम 4। कॉपर में एक और पेयरिंग करा दोगे तो मैक्सिमम देखो कितनी दिखा पाता है? ये तो +1 दिखाएगा, नहीं तो +2। जिंक में देखो सारे पेयरिंग हो जाएगी, तो ये मैक्सिमम कितने ही दिखा पाएगा? सिर्फ 2, क्योंकि सिर्फ ये 4s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। समझ में है क्या कर गई मैं? मतलब जैसे जैसे तुम मैग्नीज से दूर जाओगे पेयरिंग बढ़ती, पेयरिंग होती जाएगी, है ना? यस मैम। यस। ये मैंने तुम्हें समझा रखा है ना वहां पे। कहाँ पे बताया था मैंने तुम्हें? कहाँ बताया था? केमिकल बॉन्डिंग में करवाई थी ना हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, भूल तो नहीं गए तुम लोग? ठीक है। हाँ, तो मतलब जैसे जैसे तुम क्या जाओगे, आगे जाते जाओगे, पेयरिंग होती जाएगी, और पेयरिंग होती जाएगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती जाएगी बेटा? फिर कम होती जाएगी।
इसलिए देख रहे हो तुम +4 +2 +1 +2 इतना ही दिखा है। क्लियर हुआ ये बात? यस मैम। पक्का? जल्दी से हैंड रेज करो किसको होगी ये बात क्लियर कि मैग्नीज तक तो हम NS और N-1 डी इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, लेकिन जैसे उससे दूर जाएंगे तो हमें पता ही है पेयरिंग होने डी वाले जो ऑर्बिटल है 5 तो तुमने भर दिए ना, तो छठा कहाँ पे आएगा? तुम खुद सोच के देखो, 5 इलेक्ट्रॉन तुमने भर दिए तो छठा पहले वाले में ही तो आएगा ना। तो जैसे जैसे तुम जोड़ियां बनाते जाओगे तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना बॉन्डिंग में जोड़ियों वाले इलेक्ट्रॉन, सिर्फ सिंगल सिंगल वाले करेंगे। आई होप क्लियर हुआ। यस। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 12-13 बच्चों ने हैंड रेज किया है, जो कि एक सही नंबर है। वेरी गुड। ठीक है, आगे चलें क्या? यस मैम। तो यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखो, इसी में लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में जो ओस्मियम है उसकी कितनी होती है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, वो दिखाता है +8। हालांकि ये आयरन का ही मेंबर है ना, आयरन रूट गया ओसम, लेकिन आयरन देखो +6 तक जाता है, ओस्मियम देखो कहां तक जा रहा है +8 तक, और पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ही है। अब बताओ ये पेपर में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, लिखो, लिख लिया। उसके बाद लिखो जो टाइटेनियम 4 है वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है किससे? टाइटेनियम 3 से एंड टाइटेनियम 2 से। कोई मुझे इसको एक्सप्लेन करेगा कि टाइटेनियम 4 ज्यादा क्यों स्टेबल है? हाँ मैम क्योंकि जो उसका टाइटेनियम का 22 होता है ना, तो हाँ। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s2 3d2, और जो 4 होगा उसमें हम वो सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे, वो आर्गन की और हो जाएगी उसकी 3d0, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होगा। वेरी गुड। ठीक है, तो टाइटेनियम 4 में क्या है, तुमने सारे निकाल दिए डी के, तो मैंने कहा ना एक लेके वो खुश नहीं है, इसलिए वो टाइटेनियम 3+ में नहीं रहना चाहता, ना ही वो 2 लेके खुश रहना चाहता, वो कहता भाई तू सारे ले जा, मैं D0 में खुश हूँ। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ मेरे बच्चों को? यस मैम। ठीक है, चलो 4th पॉइंट लिखो। कितना है? 4th ही है ना ये ना, तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट लिखो, इन ट्रांजिशन एलिमेंट, सारे बच्चे लिखेंगे इन ट्रांजिशन एलिमेंट सक्सेसिव, ये वैसे मैं बता चुकी हूँ, सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफर बाय 1 यूनिट while in p block elements oxidation state is differ by 2 यूनिट। ये तो बता दिया मैंने, बताओ। यस ना, पूरा बोलो। हाँ मैम बता तो दिया। बता दिया। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, बहुत सारा पेज भरने वाले हैं बेटा, लिखना पड़ेगा, क्या करें, मैं अभी तो लिख ही रही हूँ। लिखो, इट इज फाउंड, ये पाया गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल फॉर heavier एलिमेंट्स। एग्जाम्पल, आपका जो मोलिबेल्डियम होता है वो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, टंगस्टन 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। किससे? क्रोमियम से। याद करो, क्रोमियम का ही तो परिवार है ये, क्रोमियम, मोलिबेल्डियम, टंगस्टन। याद करो, जब मैं तुम्हें पी ब्लॉक में पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था जैसे जैसे तुम नीचे आते जाओगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। याद करो। लेकिन इसने क्या बोला? यस मैम। उल्टा बोल गया, वो कहता है इट इज फाउंड दैट, रीजन नहीं दिया, वो कहता है एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो हैवियर मेंबर है ना
उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल मिली। तो एनसीईआरटी की लाइन है कि मोलिबेल्डियम 6th ऑक्सीडेशन स्टेट में, टंगस्टन 6th ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है क्रोमियम 6 से। अगर कोई पूछे क्रोमियम 6 में ज्यादा स्टेबल है मोलिबेल्डियम 6 वाले में, तो तुम क्या बोलोगे? बोलो। हाँ, मोलिबेल्डियम। और इसी की वजह से जो डाइक्रोमेट है Cr2O7 2 नेगेटिव, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब सोच के बताना क्या ये मैंने ठीक लिखा है क्या। और जो मोलिबेल्डियम का और टंगस्टन का ऑक्साइड है वो क्या है? नोट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखवाया मैंने तुम लोगों को। एक बार बताओ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? मैम जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे अपने आप को। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस। ठीक है। तो यानी कि ये खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, क्योंकि क्रोमियम +6 में है, तो +6 से तो ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम क्रोमियम +6 ही दिखाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। जबकि मोलिबेल्डियम क्या है? +6 है, ये +6 में ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये खुद को रिड्यूस नहीं करना चाहेगा, बिकॉज ये इसमें ही स्टेबल रहना चाहता है। तो नोट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। हो गया? यस मैम। ठीक है, एक पॉइंट, एक दो आधे पॉइंट और लिख लो। लिखो कौन सा पॉइंट है ये? अपना 5th लिखो। इफ द एलिमेंट एग्जिस्ट इन, लिखो, अगर एक एलिमेंट मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, देन द स्टेबिलिटी, तो उसकी स्टेबिलिटी हम बता सकते हैं, कैन बी फाइंड आउट, किससे निकाल सकते हैं? फ्रॉम देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहां से आ गया? न्यूमेरिकल आएगा क्या? लग रहा है किसी को न्यूमेरिकल आएगा? आंसर इज नो, नो न्यूमेरिकल। मतलब अगर मान लो कोई तुम्हारा एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो उसका आप पता लगा सकते हो स्टेबल कौन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। देखो पढ़ा रखा है मैंने तुम्हें। जैसे कॉपर मैंने बोला +1 में भी एग्जिस्ट करता है, +2 में भी। तो कॉपर अगर मान लो बेटा कॉपर प्लस कॉपर में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और इसका जो ई नोट होता है तुम्हें याद नहीं करना, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं करना, सिर्फ सुनना है मैं क्या बोलूं। और कॉपर 2 प्लस कॉपर में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन करेगा एक्सेप्ट, तो इसका ई नोट होता है 0.34। अब तुम मुझे ये बताओ किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ऊपर वाले का नीचे वाले का? ऊपर वाले का। ऊपर वाले का। और मैंने कहा था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वो अपने आप को क्या करना चाहेगा? रिड्यूस करना चाहेगा। यानी कि कॉपर +1 कॉपर में जाना चाहेगा, बट कॉपर +2 कॉपर में नहीं जाना चाहेगा। इट मींस इससे आपने क्या निकाला कि कॉपर 2+ इज, बोलो बोलो बोलो, मोर स्टेबल देन कॉपर। ठीक है जी, ठीक है। आगे लिखो, 6 पॉइंट लिखो। अब ये खत्म नहीं हुए, मतलब ये क्या बोलते हैं, धीरे धीरे ये कॉपर वाली चीजें दोबारा भी आएंगी कल वाले लेक्चर में। अभी तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाली थी। हाँ बोलो मैम। पिछले क्या लिखा? Cu2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस, सॉरी कॉपर प्लस। ठीक है, आगे लिखो। द कंपाउंड्स ऑफ मेटल, लिखो जो मेटल के बेटा अगर कंपाउंड्स तुम्हारे फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बने हुए हैं ना, तो वो, अरे ये क्या हो गया, तो वो एग्जिबिट करेंगे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब अगर तुम्हारा मान लो मेटल है, लेट्स से मैग्नीज है, अगर उसका कंपाउंड फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ है तो पक्का वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। व्हाई? बिकॉज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। इनकी चर्चा फिर करूंगी कल। शक्ल देखना चाहोगे कौन कौन से ऐसे? देखो शक्ल देखो, ये देखो, वेनेडियम का ऑक्साइड, टाइटेनियम का ऑक्साइड, परमैग्नेट और CrO4 2 नेगेटिव। अब खुद देख लो, ये सब ऑक्सीजन के साथ दोस्ती करे हुए हैं और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो ज्यादा मिलेगी। इसकी कितनी है? +5 में है, देखो ये, और ये देखो +4 में है, और ये देखो ये किस में है?
+7 में, और ये देखो +6 में। दिख रहा है सबको? यस यस मैम। सबको दिख रहा है? ये मतलब था कहने का। अगर मेटल कोई आपका कंपाउंड है जो कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो पक्का वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा होगा, बिकॉज वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या काम होता है भैया? चीर के निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन को। देख रहे हो इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं तभी। ठीक है, चलो आगे लिखो, और पॉइंट्स लिखो, है ना हिम्मत लिखने की? यस मैम। यस मैम। चलो एक पॉइंट लिखो। कहाँ लिखवाऊं? यहीं लिख लो। यहाँ लिखो, कौन सा पॉइंट है? 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट है ऑक्सीजन स्टेबलाइज। वो कह रहा है हाँ ठीक है, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, बट जो ऑक्सीजन है ना वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को, इवन मोर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन से भी ज्यादा। मैम ऐसा क्यों? फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट ऑक्सीजन कैसे स्टेबल करेगा? रीजन लिखो, ड्यू टू एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तुम्हें पता है ना, फ्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है। तो अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है तो वो ज्यादा स्टेबल करेगा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैग्नीज बेटा फ्लोरीन के साथ है तो मैक्सिमम ये +4 तक दिखा सकता है। इस तरीके से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है इनका। ठीक है, देख पा रहे हो, मैग्नीज +4 में है। लेकिन अगर मेरा बेटा मैग्नीज ऑक्सीजन भैया जी के साथ है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखो वो कितने की दिखा सकता है? +7। निकाल सकते हो 2x - 14 = 0। तो इसका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। देखो, देख पा रहे हो मेरा बेटा? यस मैम। Why is this so? Because ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, इसीलिए वो ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज के साथ दिखा पा रहा है। क्लियर है क्या? यस मैम। चलो इतना बहुत है आज के लिए। बोलो। मैम इनके स्ट्रक्चर याद रखिए। हाँ याद करने हैं, दोनों टेट्राहेड्रल हैं, बिल्कुल याद रखने हैं, एनसीईआरटी में बने हुए हैं, बिल्कुल याद रखने हैं मेरा बेटा। अब तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि ये टेबल, हालांकि मैं कल भी दिखाऊंगी, मैंने कहा था टाइटेनियम जो है मैक्सिमम +4 तक दिखा सकता है। देख रहे हो टाइटेनियम का जो कंपाउंड बना हुआ है हेलोजन के साथ, वो मैक्सिमम देखो टेट्रा वाला बना हुआ है, यहाँ पे +4 में है ये, देख पा रहे हो। वेनेडियम मैक्सिमम देखो 5 तक जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी बोला ना, वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आपके कंपाउंड्स जो हैं किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े हैं तो वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। देखो वेनेडियम +5 तक दिखा रहा है। क्रोमियम देखो फ्लोरीन के साथ जुड़ के भैया +6 तक पहुंच रहा है। मैग्नीज फ्लोरीन के साथ जुड़ के सिर्फ +4 तक दिखा रहा है, जबकि देखो बाकी देखो ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा रही। यही तो बोला ना, आयरन की या तो +2 या +3 तक जा सकती है, कोबाल्ट की भी, निकल की +2 तक। समझ में आ रहा है जो मैंने इतना सारा रिपीट किया? मैं ये नहीं कह रही इसको याद करो, याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। याद नहीं करना है, पता चले रटने बैठ गए रात को। जो बोलूंगी रटने के लिए वही रटना है, ठीक है? जैसे देखो बेटा, स्कैंडियम का सिर्फ देखो एक ही ऑक्साइड देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो भी +3 में, क्योंकि मैंने कहा स्कैंडियम +3 के अलावा दिखाता ही नहीं है। टाइटेनियम का ऑक्साइड देखो, ये देखो इसमें +4 में है, ये देख पा रहे हो। और देखो मैग्नीज देखो ऑक्सीजन के साथ, देख पा रहे हो ये सारे ऑक्साइड्स हैं। अगर मैग्नीज की जोड़ी ऑक्सीजन के साथ है देखो +7 तक दिखा रहा है। अगर फ्लोरीन के साथ इसकी जोड़ी थी तो देख पा रहे हो क्या +4 तक ही था वो, देख पा रहे हो? आपको सिर्फ मैं समझा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि बेटा देखो ये टेबल में जो कंपाउंड्स हैं वो आपको यही दर्शा रहा है, यही दिखा रहा है कि मैग्नीज तक तो आप देख रहे हो कि अच्छी खासी +7 तक पहुंच रही है, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे मैग्नीज से तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं दिखा रहे हैं। या तो +2 दिखाएंगे या +3 या +1 +2 से ज्यादा नहीं। जिंक तो देखो भैया, जिंक तो देखो +2 में ही है, और कॉपर भी देखो आपको +1 और +2 में ही देखने को मिलेगा बस। निकल की भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ज्यादा स्टेबल। कोबाल्ट भी देखो +2 में मिलेगा आपको, वरना आपको +3 में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन करो, आ जाओ क्वेश्चन टाइम। पानी पी लो। 1 क्वेश्चन, 2 3 4 5 6, आओ भाई, टेस्ट है। चलो रेज योर हैंड, कोई भी ऐसे नहीं बताएगा, हैंड रेज करेंगे सारे बच्चे।
और मैं एक बार चार्जिंग लगा दूं बिकॉज मेरा बैटरी हो गया है बिल्कुल खत्म लैपटॉप की। ठीक है, आप लोग हैंड रेस कीजिए। हाँ हैंड रेस करो, किसका किसका हो गया बेटा। ये सारी चीजें जितनी भी मैं आप क्वेश्चन दे रही हूँ मैं करवा चुकी हूँ नोट से। देखो मैंने एक एक लाइन लिखवाई है तुम लोगों को, इससे तुम्हारा रिवीजन होगा। टेस्ट है ये तुम लोगों का कि तुम्हें कितना लिखा है, तुमने कितना सुना है मेरी बातों को। वेरी गुड अपेक्षा, रानी, तमनप्रीत, सिद्रा, बहुत बढ़िया। अक्षरा, दीक्षा हैंड रेस करो। सिद्रा, सिद्रा ने तो किया हुआ है। नम्रता, जानवी, ऋषभ, सूर्यवंशी, मोहित, संचिता, ओम हैंड रेस करो। अंकिता, अंकिता आप बताओ मेरा बेटा क्या होगा इसका आंसर। मैम सी। वेरी गुड। मैग्नीज की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बोलो बोलो बोलो। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है ज्यादा, क्योंकि आप ज्यादा में से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर तुम किसी के बसे बसाए घर में से किसी को हाथ लगाओगे तो फिर सही नहीं होगा। तो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वेरी गुड, +1 नंबर 2, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन करो। करो करो हैंड रेस करो, आता है सबको। देखो एक मतलब एक थोड़ा सा तुम्हें अंदाजा ही लगाना, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड अंकिता, अपेक्षा, जानवी, सितारे, वेरी गुड। अनिरुद्ध बता बेटा, आंसर बता। मैम ऑप्शन सी। अरे वाह क्या बात है, क्लैपिंग हो जाए अनिरुद्ध के लिए जल्दी से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तुम्हें ज्यादा मत्था मारने की जरूरत ही नहीं थी, तुम्हें मैंने बताया क्रोमियम की होती है 4s1 3d5। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहां से निकालोगे? 4s1 से। दूसरा निकालोगे तो भैया कहां से निकालोगे अनिरुद्ध? 3d5 से, जो कि बहुत मुश्किल है। और मैंने तुम्हें ये नहीं बताया वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज का ऑर्डर नहीं बताया था, क्रोमियम का, फिर मैग्नीज का, फिर वेनेडियम का। बस तो आ गया आंसर। लो तभी कह रही हूँ जो नोट्स में लिखवा रही हूँ अच्छे से पढ़ लेना, वहीं से क्वेश्चन आएगा। चलो आगे चलो। वेरी गुड अनिरुद्ध बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 करिए। और अगर तुम मॉड्यूल नहीं करोगे ना, मेरे को जबरदस्ती तुम लोगों को कराना पड़ेगा, ठीक है? तो सेक्शन ए मॉड्यूल का सेक्शन, जब भी लेक्चर खत्म होगा तुम्हारे हाथ में मॉड्यूल की पीडीएफ होनी चाहिए। सेक्शन ए ऑलरेडी कवर हो चुका है, उसमें मॉड्यूल में सेक्शन ए सभी कर लेंगे। और सेक्शन बी में से कुछ क्वेश्चन अपने हो गए हैं कवर, जो कि मैं तुम्हें होमवर्क में दे दूंगी इसके बाद। वेरी गुड बेटा, हैंड रेस करिए, सारे बच्चे करिए। शाबाश अनिरुद्ध, तमनप्रीत, जानवी, अपेक्षा, महेश हैंड रेस कर बेटा। सिद्रा, अंकिता, रानी, वेरी गुड। अक्षरा, पूर्वा, दीक्षा, चांदनी, नम्रता, ऋषभ, काजल, बता दो भाई बता दो। अभी तो बताया। कौन दिखाएगा लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? अक्षरा। मैम ऑप्शन बी। वेरी गुड। कौन है ये? मैग्नीज भैया जी तो हैं। यस मैम। नम्रता क्लियर है? यस मैम। चलो ये करके दिखाओ। अरे ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? चलो भाई चलो चलो चलो, लाइन लग जानी चाहिए हैंड रेस की। चलो अभी तक 7 बच्चों ने हैंड रेस किया, बाकी बच्चे कहाँ गए? मैंने सिर्फ 7 बच्चों को पढ़ाया क्लास में। वेरी गुड, 8 बच्चे। काजल आप बताओ। मैम ऑप्शन सी। वेरी गुड, मैग्नीज भैया जी। ठीक है, ये देखो कब कब आया, 2002, 1994। ये वाला क्वेश्चन करो।
ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से। सिर्फ अक्षरा का हुआ है। नम्रता आप बताएंगी? नम्रता, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट सही है बेटा? मुझे स्क्रीन ही नहीं दिख रही, स्टेटमेंट ही नहीं दिख रही? स्क्रीन नहीं दिख रही मैम। अरे रीजॉइन करो। नम्रता, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है क्या बेटा? तुम लोग बोलते ही नहीं। जानवी, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है क्या? यस मैम। सही है ना? या कल ही तो बताया था मैंने कि अगर मैं बात करूं रो में, तो याद करो ट्रांजिशन सीरीज जो है मेल्टिंग पॉइंट का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बढ़ता है, तो D5 तक मैक्सिमम जाता है, लेकिन मैग्नीज और याद करो टेक्टेनियम में ऐसा डिप आ रहा था, याद करो। और फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वो कम होता जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ट्रांजिशन मेटल हार्ड होते हैं क्योंकि उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ट्रू है। लो वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होगा, वेपर नहीं बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आसानी से ये देखो सेकेंड और थर्ड सीरीज की हैव ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मैंने बताया था। ट्रू है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन मैम हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। मैम ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कैसे होगी इनकी ज्यादा? मैंने आपको मैसेज भी किया था, ये समझ नहीं आई। किसका किसका किसका? मैम जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो सेकंड और थर्ड सीरीज की ज्यादा कैसे होगी? अरे बताया ना मैंने, इधर देखो 3D 4D 5D नीचे जाते जाते हो तो क्या होता है, याद करो, साइज बढ़ता है, एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का जो सॉरी न्यूक्लियस का जो होल्ड है इलेक्ट्रॉन पे वो कमजोर होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है इजिली पार्टिसिपेट करेंगे, तो मेटल मेटल बॉन्डिंग अच्छी होगी ना, इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या होगी फिर ज्यादा होगी। ठीक है जी? यस हाँ नीरू। मैम जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ना, इसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया डिक्रीज? एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है ना बेटा, स्कैंडियम तेरी विदाई करके 21 22 23 24 25, है ना? यस। ये वाला क्वेश्चन करो, इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जिसकी लोवेस्ट डेंसिटी है? समनप्रीत आप बताओ। मैम जिंक की। लोवेस्ट डेंसिटी जिंक की कहां से हो गई? अरे जिंक की तो ज्यादा थी भाई। अच्छा ओके 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 ओके, लोवेस्ट डेंसिटी जिंक की तो कम थी ना, वॉल्यूम बढ़ रहा था तो डेंसिटी कम, लेकिन स्कैंडियम की होगी। एनसीईआरटी ओपन करके देखो एक बार सारे, माना कि जिंक की कम होगी बस स्कैंडियम से क्या बोलते हैं ज्यादा होगी उसकी। एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है तुम्हारी डी ब्लॉक में, उसमें खोल के देखो स्कैंडियम की सबसे कम है, जल्दी से कंफर्म करो मेरे को। एनसीईआरटी की अगर बुक खोल रखी है तो डी ब्लॉक की वो करो, ओपन करो टेबल, तो तुम्हें दिखेगा स्कैंडियम की सबसे कम है, 2 पॉइंट समथिंग है, पता नहीं 0.87 समथिंग है, चेक करो। जिंक की कम होगी बट आता है। बोलो। मैम 3.43 है स्कैंडियम की। ठीक है, और इसकी देखो 8 पॉइंट समथिंग होगी जिंक की। मैम 7.1। वही, इतना याद नहीं रहता भाई। ठीक है, समझ में आ गई, स्कैंडियम की कम होगी। नीचे वाला क्वेश्चन करो। चलो एक काम करो, ये होमवर्क में कर लेना, ठीक है? ये वाला ये वाला और ये वाला। अब तुम ध्यान से सुनो, मॉड्यूल का सेक्शन ए हो चुका है, सेक्शन बी में से जो जो क्वेश्चन जितना कवर हो गया मैंने तुम्हें दे दिया। अगर तुमने नहीं किए ना कल क्वेश्चन, तुम देखना फिर, खैर खैर नहीं है तुम लोगों की फिर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे हैं, और मैंने कुछ ये 9 क्वेश्चन कवर हुआ है मॉड्यूल में से, ये मैंने कुछ अलग से भी क्वेश्चन दिए। ठीक है, तो इसको करके आना है कल की क्लास से पहले। जिसका डाउट है डाउट सोल्विंग ग्रुप में पोस्ट करो, आंसर मिलेगा तुम लोगों को। ठीक है,
तो आज हमने काफी सारी चीजें कर ली हैं, पता है ना। जल्दी से मेरे को ये बताओ 3D सीरीज में सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाएगा? तुम्हारा टेस्ट है 5 नंबर का। मैंगनीज। मैग्नीज। 1 नंबर 2। सेकंड, पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज्यादा किसका है ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? अरे ऑस्मियम है वो। ऑस्मियम, यस मैम। ऑस्मोसिस ना बोलो, ठीक है। अच्छा ठीक है। और क्या बताया मैंने? और बताओ, और क्या क्या कवर कर लिया? हाँ, डेंसिटी क्या होगी? स्कैंडियम टू कॉपर तक डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। साइज डिक्रीज होता है। लेकिन जिंक में क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी। लेकिन उसका थोड़ा एक्सपेरिमेंटल डेटा देख लेना, उससे मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और बताओ, और क्या बताया तुम लोगों को? आयनाइजेशन एनर्जी बता दिया कि क्रोमियम की कम क्यों होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब ज्यादा इंक्रीज नहीं आता, तुम्हें पता चल गया। मैग्नीज की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की और कॉपर की ज्यादा होती है। क्रोमियम की मैग्नीज से ज्यादा होती है, कॉपर की जिंक से ज्यादा होती है। ये वाले पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। मैग्नीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हो? NS और N-1D के इलेक्ट्रॉन को ऐड करके निकालते हो, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कम शो करते हैं क्योंकि पेयरिंग होने लग जाती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो यस, ये मोटे मोटे पॉइंट्स थे और होमवर्क कर लेना, बहुत देर हो गई है। अब क्लास को छोड़ते हैं बेटा।